मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का डिफिनीशन और फिर उसका अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना हमने सीख लिया है। आज हम लोग इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाना और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लगातार देखिए। करीब करीब प्रतिदिन मैं आपके लिए एक ना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मेरे सारे वीडियोस को आप 1 बाय 1 करके देखते जाइए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोडिंग का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए लाभप्रद हो, तो आप इसे अपने सारे दोस्तों को शेयर करते जाइए। और मेरे फेवर में ये बात बहुत अच्छी होगी कि आप मुझे भी कुछ कमेंट करते चलें। आइए शुरू करता हूं वीडियो। मैं अक्सर अपने हर क्लास के अंदर इस बात पर ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करना चाहता हूं कि किसी टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आप स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट कह रहा है आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए, स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि छात्र जो हैं स्ट्रक्चर रटने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो ये रटंत विद्या हमेशा आपके साथ नहीं आएगी काम। कभी ये कॉन्सेप्ट आपका डैमेज हो जाएगा। और मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसमें कहीं भी आपको मिस करने का चांस नहीं होगा। ठीक है, आइए निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आपको पता है कि निगेटिव बनाने के लिए एक निगेटिव वर्ड प्रयोग किया जाता है और ख़ास तौर से टेंसेस के अंदर नॉट का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम नॉट रख लेते हैं, ठीक है। और नो और नॉट के वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि कहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे, क्या उसकी कंडीशन है। तो वहाँ हमने सीखा है कि नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब के पहले होगा। किसके पहले होगा? वर्ब के पहले। यहाँ आने वाली क्रिया हमारी वर्ब होगी। थोड़ी देर के बाद हम इसको बनाएंगे। ये जो टेंस बना है फ्यूचर का है, तो फ्यूचर बनाने के लिए शैल और विल का होना शर्त है। शैल और विल एक्सिलरी वर्ब है और आपको पता है कि नॉट का प्लेसमेंट एक्सिलरी वर्ब के बाद ही होता है। नॉट का प्लेसमेंट दो जगह हो सकता है, या तो सहायक क्रिया के बाद या फिर मेन वर्ब के पहले, ठीक है। नॉट का प्रयोग तब तक हम नहीं कर पाते हैं जब तक कि उसके पहले कोई सहायक क्रिया नहीं आ जाए। तो इस टेंस में सहायक क्रिया कौन बनती है? तो शैल और विल, ठीक है। इसका मतलब कि नॉट का अराइवल शैल और विल के जस्ट बाद यहाँ होगा। अब आइए इस बिंदु पर बात करते हैं। नॉट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले हुआ करता है, ठीक है। लेकिन ये जो टेंस बनता है वर्ब के चौथे फॉर्म से बनता है जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और मैंने बार बार आपको बताया है कि वर्ब का ING फॉर्म, चौथा फॉर्म, जब भी मेन वर्ब बनता है तो अपने पहले टू बी लेता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हमने ये सीखा है। तो मैंने क्या किया अब तक? सबसे पहले नॉट रखा।
नॉट के पहले सहायक क्रिया आता है तो शैल और विल रख लिया। अब नॉट के बाद मेन वर्ब आता है तो आपको लगता होगा कि ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है मेन वर्ब है, लेकिन मैं बताऊं कि पहली सहायक क्रिया के बाद आने वाली क्रिया मेन वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अब हम चूंकि V4 को हमें टू बी का सपोर्ट देना है तो शर्त दोनों तरफ से, शैल विल कहते हैं कि मुझे बेयर चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव, और ये कहता है कि मुझे टू बी का सपोर्ट चाहिए, तो हमें टू बी से बी लेना होगा। इसका मतलब हुआ कि नॉट अगर बी के पहले आया तो बी हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बी जो है आपका मेन वर्ब है। इस तरह आपका निगेटिव सेंटेंस बना करता है। ठीक है, कितनी आसानी से मैंने बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे और इधर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। एग्जाम्पल रख करके देख लीजिए। वी शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हम लोग एक गीत गाते नहीं रहेंगे। अब आप चाहो तो शैल और नॉट को कंट्रैक्शन में रख सकते हो। तो शैल और नॉट को जब हम कंट्रैक्ट करते हैं तो ये शैंट बन जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप विल के लिए रखिए, जैसे ही विल नॉट बी प्लेइंग, वह खेलता नहीं रहेगा। ठीक है, अब विल नॉट को हम चाहें तो यहां भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑन्ट बी, ही ऑन्ट बी प्लेइंग, वह खेलता नहीं रहेगा। इस तरह से आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बना करता है। ठीक है, मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि कभी भी आप रटने वाली प्रोसेस मत अपनाइए। हमने क्या किया, सबसे पहले नॉट, और नॉट के पहले ठीक आता है सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया शैल विल ले लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ आकर के थोड़ा उलझा कि हम मेन वर्ब किसको माने, V4 को माने कि बी को माने। तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि पहली सहायक क्रिया के बाद आने वाली क्रिया मेन वर्ब हो जाती है, तो यहाँ बी क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, यानी कि नॉट का प्लेसमेंट बी के पहले होगा, ऐसा नहीं कि V4 के पहले हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये निगेटिव सेंटेंस बनता है। अब आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने। आप सबको पता है कि प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और फिर होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रारंभ एक्सिलरी वर्ब से हुआ करता है, जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हुआ करता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई इत्यादि से हुआ करता है। तो जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्सिलरी वर्ब लेना पड़ेगा, यानी कि शैल और विल, इन दोनों में से कोई एक रख लेंगे। ठीक है, अब सोचना है कि शैल और विल के बाद क्या आएगा। तो शैल और विल के बाद तो वर्ब आ ही नहीं सकता, इसलिए कि किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ सहायक क्रिया और मेन वर्ब इन दोनों के साथ नहीं होती है। इसका मतलब कि इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब क्या आएगा, तो बी, तब जाकर के V4, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जब डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है ना, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं बचती है। क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर के पहले आपको QW का यूज कर लेना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई रखते जाइए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस हिसाब से QW या WH वर्ड भी आप करते हो, इसके बाद शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, V4, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल रखेंगे और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, यानी कि जो प्रश्न बनेगा उसको पहली बार में हम अफर्मेटिव फॉर्म में रखेंगे और फिर उसके अंदर नोट ला करके इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल आप रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए।
कैसे? एग्जाम्पल है शैल आई बी लर्निंग म्यूजिक, क्या मैं संगीत सीखता रहूंगा? अब इसमें हम नॉट का यूज करते हैं। कैसे? शैल आई नॉट बी लर्निंग म्यूजिक, क्या मैं संगीत सीखता नहीं रहूंगा? अब इन दोनों सेंटेंसेस के पहले जो आपको QW, जो कि आपके लिए उचित हो, जो आप कहना चाहते हो, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, आप आवश्यकता के हिसाब से कोई भी QW रख सकते हो। मैं एक रख लेता हूं, व्हाई शैल आई बी लर्निंग म्यूजिक, मैं संगीत क्यों सीखता रहूंगा। ठीक है, अब इसमें आप नॉट अप्लाई कीजिए। तो मैंने बताया है कि नॉट का प्रयोग पहली सहायक क्रिया के बाद और नहीं तो फिर मेन वर्ब के पहले। तो हमें या तो शैल के बाद यहां रखना होगा, वाई शैल, या तो यहां रखेंगे। अगर यहां रखेंगे तो शैल और नॉट को कंट्रैक्शन में रखेंगे, है ना। लेकिन अगर यहां नहीं रखना है तो फिर हम मेन वर्ब के पहले रख लेते हैं। वाई शैल आई नॉट बी लर्निंग म्यूजिक, मैं संगीत क्यों नहीं सीखता रहूंगा। इस टाइप से आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना करता है। फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड करता हूं कि आप कदापि रटंत विद्या का सहारा मत लीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए और कॉन्सेप्ट के सहायता से सब कुछ आप करते जाइए, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ और लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा।